हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन। डी मार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट, इनके जो मालिक है जिनका नाम है राधा किशन दमानी, उन्होंने एक छोटे से शेयर में जो कि 90 रुपीज के आसपास तक गिर गया था। लेकिन गिरा कहाँ से था? गिरा 1500 के लेवल से गिरा था और 90 रुपए के आसपास आ चुका था। वैल्यू देखी, वैल्यू देखते ही इन्होंने 1,44,000 शेयर जो है खरीद डाले इस शेयर में। और जैसे ये इन्फॉर्मेशन निकली उसके बाद तो फिर अपर सर्किट लगना स्टार्ट। अपर सर्किट पे अपर सर्किट। जरा देखते हैं किस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं और उस डाटा को भी देखते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो, इसलिए जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। और टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज अगर आप देखना चाहते हो तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हो, वहाँ पे पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए स्टार्टेड है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूं, देखिए काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ। स्टॉक का नाम है काया लिमिटेड। काया स्किन केयर आपने सुना होगा। करंट प्राइस देखिए 152 तक आ चुका है, लेकिन दमानी जी यहाँ देखिए भाई 90 रुपए के आसपास तक गिर चुका था शेयर और उस टाइम पे ये आगे आए। देखिए स्टॉक की अगर बुक वैल्यू देखा जाए तो 90 के आसपास है और इसका लो पॉइंट अभी जो बनाया इसने वो 93 94 के आसपास ही रहा। कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेट है, छोटा स्टॉक जरूर है, माइक्रो कैप स्टॉक कहूंगा मैं इसको। 199 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बट शेयर कंपनी की अगर बात की जाए तो रिवेन्यू कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग है, बट प्रॉफिटेबिलिटी में अभी नहीं आई है कंपनी। रिवेन्यू आप देखिए किस तरीके से रिवेन्यू ग्रो हो रहा है, बहुत ही मतलब धीरे धीरे करके रिवेन्यू ग्रोथ तो जरूर है काया स्किन केयर आपने देखा होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी जो है उसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे यहाँ पे वैल्यू को देखा गया है। और दमानी जी अभी देखा होगा आपने इंडिया सीमेंट किस तरीके से उछला, यही इंपॉर्टेंट बात है। छोटे छोटे शेयर्स को खरीद रहे हैं और वहां से उनका अच्छा खासा जंप आता है। और ये काया स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स इसका काम है काया क्लिनिक का। यही कंपनी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप कहोगे आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, जरा इस इन्फॉर्मेशन को देखिए और ध्यान से मैं कहूँगा। ये शेयर होल्डिंग डाटा था, ये शेयर होल्डिंग डाटा इनका रिपोर्ट आई और ये 15 को ही ये रिपोर्ट आई। 15 तारीख को ये रिपोर्ट आई और बीएसई इंडिया की वेबसाइट पे आप देख सकते हो रिपोर्ट को। रिपोर्ट जैसी आई 15 को, इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न अपना दिखाया तो वहां पे दमानी जी का नाम सामने निकल के आया। जरा देखिए इस शेयर होल्डिंग को, पब्लिक शेयर होल्डिंग में जब दमानी जी का नाम सामने निकल के आया, क्योंकि पिछले क्वार्टर तक उनका यहाँ पे कोई नाम नहीं था। ये देखिए, अब मैं आपको डाटा दिखाता हूँ, आपको भी नंबर ऑफ शेयर्स दिखेंगे यहाँ पे। देखिए राधा किशन शिव किशन दमानी जी, ये बड़े शेयर होल्डर हैं और इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने 1,44,000 1,44,464 शेयर्स जो है वो खरीदे हैं, जो यानी कि 1.11% बड़ा स्टेक है। जरा देखिए, और इस तरीके से अब धीरे धीरे स्टेक भी बढ़ाते रहेंगे और इनका नाम इस शेयर में जुड़ गया है तो डेफिनेटली पब्लिक की इन्वेस्टमेंट भी जुड़ जाती है। कहते हैं छोटा सा शेयर है, दमानी जी ने खरीदा है, तो इस तरीके से आपको देखना है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको कंपनी के फंडामेंटल, फिलहाल कोई प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही है। रेवेन्यू में ग्रोथ जरूर दिख रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई नहीं है कंपनी ने पिछले 4 सालों से, इस चीज़ को ध्यान रखें। उसके अलावा अगर देखा जाए तो और कौन शेयर होल्डर यहाँ पे है, जरा ध्यान से देखिए, पूरी रिपोर्ट को देखते हैं। ये पब्लिक शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें अगर आप देखोगे और कोई बड़ा शेयर होल्डर, जैसा बहुत सारे एफ इसमें इन्वेस्टेड हैं। अगर देखा जाए तो एफ 1.81% एफ का इन्वेस्टमेंट है। EQ इंडिया फंड का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। छोटे मोटे का और भी फंड हाउसेज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज का भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। और उसके अलावा इंडिविजुअल शेयर कैपिटल 2 लाख तक की, उनका भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इस नंबर को देखिए आप, 22,000 लोग ऐसे हैं, 21% की होल्डिंग जो है इंडिविजुअल शेयर कैपिटल है। इसको देखें, सोचिए कितने रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे इस शेयर, क्योंकि 1500 के लेवल तक चला गया था। कितने रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं इसमें। इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। रिटेल इन्वेस्टर जहाँ जहाँ बढ़ता रहता है, शेयर जब गिरता रहता है तो रिटेल इन्वेस्टर कहता है सस्ते में मिल रहा है, खरीद लो। लेकिन दवानी जी जैसे शेयर बिल्कुल बॉटम पे आके खरीद के चले जाते हैं। अब और दिखाता हूँ मैं डिटेल आपको, देखिए और कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें है या नहीं है। देखिए ये तो आपने ओवरऑल डिटेल देखी यहाँ पे, और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आएगा जो मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया। और डिटेल में जानेंगे इसको, टेक्निकल लेवल पे भी कहाँ से कहाँ तक ये गिरा है उसको भी समझिए जरा।
फिलहाल इस स्टॉक में ये बात है कि इंश्योरेंस कंपनी जिसमें इन्वेस्टेड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, बैंक्स भी इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड है, थोड़ा थोड़ा होल्डिंग ये आप देख रहे हो। और 80,000 शेयर्स इनके हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की 13-14 हज़ार शेयर्स हैं, एफपीआईज के पास 2 लाख शेयर्स हैं, ईक्यू इंडिया फंड के पास 1,96,000 शेयर्स हैं, और उसके अलावा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के पास शेयर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, लेकिन दमानी जी का नाम जो है वो फर्स्ट टाइम पे आया है। देखिए, इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास भी 1,48,000 शेयर्स यहाँ पे हैं। तो ओवरऑल आपने ये शेयर होल्डिंग की इन्फॉर्मेशन देखी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। फिलहाल चलते हैं मेन रिपोर्ट के ऊपर। मेन रिपोर्ट अगर आप इसको देखा जाए तो ये economicstime.com पे ये न्यूज आर्टिकल आया था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। स्मॉल कैप्स विच हैड बीन हाइप्ड टू बी वन ऑफ द बिग विनर ऑफ 2020। देखिए, आपने देखा होगा कि इस तरीके से दमानी जी जब शेयर पिक करते हैं तो उछलता ही रहता है। इंडिया सीमेंट में उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाया तो शेयर मार्केट में जबरदस्त उछालने लग गया। 13.80 बिलियन डॉलर का वर्थ है राधा किशन दमानी जी का। राधा किशन सिर्फ किशन दमानी जी का एक बड़े शेयर होल्डर माने जाते हैं, और उनके शेयर को आप ऑलरेडी देख सकते हो। और उसके अलावा कोची बेस्ड जो पौरिंजू वैद्यनाथ जी है, उनकी भी पीएमएस जो इक्विटी इंटेलिजेंस है, ये इनका नाम देखिए बड़े नामों में आता है। पौरिंजू वैलियत का जो पीएमएस इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया है, इनका भी नाम जो है, इनका भी स्टेक जो है इसमें बढ़ा है। अब आप कहोगे पहले इनका स्टेक 1.06% था, ये बढ़ के 1.14% हुआ है। ये देखिए, जरा देखते हैं इक्विटी इंटेलिजेंस का जो हम लास्ट में डेटा की बात कर रहे थे, इक्विटी इंटेलिजेंस इन्होंने भी अपने स्टेक को बढ़ाया। ये तो क्लियर कट सिग्नल है भाई, इन्होंने भी इसमें एक्स्ट्रा शेयर खरीदे हैं। अब जानते हैं, देखिए चलते हैं स्टॉक की तरफ जिसका नाम है काया स्किन केयर। तो काया स्किन केयर की हमने सारी डिटेल समझने की कोशिश करी, टेक्निकल लेवल पे देखा, इसको फंडामेंटल पे लेवल पे देखा, और पिछले कुछ क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस को भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि परफॉर्मेंस जानना जरूरी है। ऐसा थोड़ा ना कि किसी ने शेयर खरीदा है तो आप भी खरीद लोगे। अब सेल्स के नंबर्स को आप देखिए, सेल्स के नंबर जिस तरीके से आपको दिख रहे हैं, ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसकी है। हमेशा मतलब ऐसा है कि कभी मुझे ज़्यादा देखने को मिली नहीं। 90 टू 110 करोड़ के आसपास तक इसी रेंज में रेगुलर रेवेन्यू ये कमा रहा है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, लेकिन ये रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कंपनी ने देखिए पिछले 10-12 क्वार्टर का मैं इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, एक भी बार प्रॉफिट शो नहीं किया। करंटली रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट है, रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी अभी जो है उसमें कन्वर्ट नहीं हुई है। देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल पे शेयर को। जब टेक्निकल लेवल की बात आती है तो मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, और देखिए जरा समझिए। ये मार्केट में जब से आया, एक टाइम पे सोचे जितने रिटेल इन्वेस्टर मैंने आपको दिखाए थे, 22,000 लोग इसमें इन्वेस्टेड है, और मार्केट में जब आया देखिए 1,500 के लेवल पे ये शेयर पीक पे था। कितने लोग फंसे होंगे। फिर ये 1,300-1,200 के आसपास इसने दोबारा हाई बनाया। देखिए, दोबारा हाई बनाने के बाद इसका बॉटम देखिए। इन रेंजेस को मैं आपको जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस है। आपने देखा इस स्टॉक ने लोअर हाई बनाया, इस लो, ये देखिए लोअर हाई बनाया, देखिए गिरा, लोअर हाई बनाया, और लेकिन अब रिस्क जो था वो लोअर लो बनने के बाद इसके टूटने का था। और आपने देखा कि यहाँ पे हल्का सा पॉइंट, ये पिछला सपोर्ट टूटा, स्टॉक ने हल्का सा जंप लिया, और ये लेवल तोड़ के किस तरीके से सिचुएशन बिल्कुल और नीचे गिरा। थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला, और फिर ये और नीचे गिर गया। अभी फिलहाल देखिए बॉटम पे यहाँ पे खरीदारी हुई है। ऐसा जरूरी नहीं कि शेयर काफी ऊपर, यहाँ पे देखिए 90 रुपए के लेवल तक चला गया था, बट सोचिए पेन कितना, कितने लोग, 22,000 रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंसे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि डाउन साइड एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर जो 22,000 रिटेल इन्वेस्टर, वो बॉटम साइड एवरेजिंग के चक्कर में यहाँ पे फंसे होंगे, क्योंकि ये छोटा शेयर है, स्मॉल कैप का शेयर है। इस चीज़ को ध्यान रखें, इसमें जब एक बार कोई फंसता है तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। आप ये देखिए वीकली चार्ट पे कैसा सिचुएशन है। वीकली चार्ट पे अगर आप बियरिश क्रॉस देखोगे तो आपको 900 के लेवल पे बियरिश क्रॉस दिखता हुआ बन गया था। उसके बाद आप इसमें एंट्री लेते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 900 के लेवल पे आपको बियरिश क्रॉस दिख गया वीकली लेवल पे, यानी कि मोर पेन आपका कमिंग सिचुएशन में है। और डेली के लेवल पे आप देखोगे तो वही क्रॉस जो है आपको और भी जल्दी यहाँ पे देखने को मिल गया था। उसके बाद कोई पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिली। थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्रॉस जरूर देखने को मिले, बट स्टिल स्टॉक में पेन था। इसीलिए आपको पॉजिटिविटी के लिए, अप ट्रेंड के लिए हम कहते हैं। अब बात करते हैं इसका जो लो बना था, वो 90 रुपये, 93-94 के आसपास का लो ये मार्च में ही बना था। उस मार्च के बाद अगर स्टॉक की करंट सिचुएशन देखी तो अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया, मतलब खरीदारी हुई तो अपर सर्किट लगना स्टार्ट। अब देखिए सिचुएशन फिलहाल एक और करेक्शन बन के ये स्टॉक जो है
करेक्शन के साथ साथ अब जाके एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है, मतलब क्या पॉजिटिविटी आएगी या नीचे जाएगा, दोनों साइड जा सकता है। लेकिन दमानी जी का नाम जुड़ा है तो स्टॉक में पॉजिटिविटी के चांसेस भी हैं, बट छोटा स्टॉक है। मैंने आपको इसीलिए इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू को दिखाया। रेवेन्यू कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती है डिटेल्ड में, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ। और टेक्निकल एनालिसिस आपको बिल्कुल स्क्रैच से सीखनी है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।